हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हर एक टाइप पे एक एक मेथड को कवर कर रहे थे, उसी तरीके से आज जो हमारा एक मेथड्स और है जिसका नाम क्या है, तुलनात्मक विधि। तीसरा विधि हम आज पढ़ने जा रहे हैं, तुलनात्मक विधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? तुलनात्मक विधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इक्वलिटी मेथड। ये मेथड बहुत ही रेयर केस में आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको बनाना एक बार सीख लो कि तुलनात्मक विधि से क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हर एक मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए हमने क्या देना होना चाहिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें देगा ही देगा। मतलब दो इक्वेशन आपको वो गिवन देगा ही देगा। तो मान लीजिए x + y = 5 दे दिया उसने एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा दे दिया 2x - 3y = 4। समझ में आया? हमें वो दो इक्वेशन दे दिया। पहला इक्वेशन क्या दिया, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। हमें क्या करना है, नंबर देना है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एलिमिनेशन मेथड जो था उसमें हम किसी एक को गायब कर रहे थे। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक समीकरण को सेलेक्ट करके सॉल्व कर रहे थे। अब ये जो समीकरण जो हमारा ये जो तुलनात्मक विधि है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? तो इसमें आपको बारी बारी से दोनों इक्वेशन को लेना है। क्या करना है मेरे भाई? तो बारी बारी से दोनों इक्वेशन को लेना है। तो पहले आप समीकरण फर्स्ट को ले लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण एक लेने पर। समझ गए मेरे भाई? एक लेने पर। तो चलिए एक ले लीजिए, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। आप हमेशा तुलनात्मक विधि में दो समीकरण आपको जो देगा उसमें से बारी बारी से आपको क्या करना है, एक एक समीकरण को लेना है। तो आपने पहला समीकरण ले लिया। क्या है भाई साहब? x + y = 5 लिख दिया। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, जो भी इच्छा करे उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मेरा मन कर रहा है x की, तो हमने x की वैल्यू निकाला, तो y उस साइड चला जाएगा। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब उसके बाद पहला समीकरण तो ले लिए, अब कौन सा समीकरण लेंगे? दूसरा। तो समीकरण 2 लेने पर, बहुत बढ़िया, समीकरण 2 लेने पर क्या करोगे? 2 लेके तो 2 ले लो, टेकिंग इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड कुछ ऐसा है भैया, 2x - 3y = 4। अब देखो, आप कहोगे सर यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे? तो आपको x का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे भाई? x का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में आपने x की वैल्यू निकाली है, तो नीचे वाले इक्वेशन में भी आपको x का वैल्यू ही निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं x की वैल्यू। तो ये 2x का 2 ये माइनस है, उस साइड चला जाएगा, तो 4 + 3y। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये 2 जो है, ये 2 इसके नीचे में चला जाएगा, तो x = क्या निकल के सामने आएगा, 4 + 3y = 2। बात क्लियर? अब यहां से हमारा x की वैल्यू ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन नंबर 3 जो दिख रहा है और ये इक्वेशन नंबर 4 जो दिख रहा है, दोनों में आपको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे रहा है, x और x। तो सपोज करो ये दोनों जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? समीकरण 3 तथा 4 से क्या लिख दिए? समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, यानी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। यानी इक्वेशन नंबर अब 3 और 4 से हमें क्या दिखाई दे रहा है? LHS पार्ट। यानी LHS पार्ट दोनों साइड देखो बराबर की साइड x है, तो इसका मतलब ये दोनों जब बराबर हो गया तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कर दीजिए 5 - y, ये लिख दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके 4 + 3y / 2। दिक्कत है। अब जब भी आप मतलब दोनों को इक्वल कर लो, उसके बाद आपका काम रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना रहेगा मेरे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना। एक बात बताओ, 1 से आप इतना में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यानी जैसा कर तैसा लिख दो, 4 + 3y लिख दिया मेरे भाई, क्योंकि 1 से इतना में मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कानी गुना करना है। कैसा करना है? कोना कानी। तो 1 से आप इतना में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से इतना में करोगे बराबर दो। 2 से अब करो इसमें 2 × 5 - y। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो
4 प्लस 3y का 4 प्लस 3y, ठीक है मेरे भाई 4 प्लस 3y का 4 प्लस 3y इक्वल का इक्वल लगा दो। अब देखो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। अब 2 में इस y से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2y हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हमारे जो वेरिएबल है यानी x वाले को एक तरफ, यानी y बचा है तो y वाले को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, हमेशा कॉपी करना। आप जो वेरिएबल होगा y और x वाला जो चीज निकलेगा उसको क्या करना, आप एक साइड खींच लेना। तो देखो ये y वाला उस साइड बैठा है तो उसको क्या करेंगे भाई, इस साइड आ जा, अपने बिरादरी में आ जा। तो 3y इधर है ही, ये 3y तो इधर है ही, ये प्लस का 2y इधर, सॉरी माइनस का 2y इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2y। अब देखो इस साइड क्या बचेगा, तो उस साइड 10 बचेगा, और ये प्लस में 4 इस साइड बैठा था उसको उस साइड भेज दिया तो माइनस का 4। हमने कुछ नहीं किया, हमने y वाले को इस तरफ कर लिया, नंबर को उस तरफ कर दिया। अब देखिए 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, और इक्वल टू ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/5। हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली। फ्रैक्शन फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है, इससे हमें घबराना नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आई 6/5। अब जो ये y की वैल्यू तो निकल के सामने आ गई, किसकी वैल्यू बची है x की वैल्यू। ये चाहो तो y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, चाहो तो इसमें पुट कर दो। हम 3 में कर लेते हैं क्योंकि सिंपल लग रहा है इक्वेशन। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इंग्लिश में लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, तो ये दिया हुआ है x इक्वल टू 5 माइनस y, ठीक है ले लिया। अब x का x इक्वल टू 5, अब y की वैल्यू क्या है 6/5, तो इसके जगह बढ़ा दीजिए 6/5। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 1 और 5 का 5 एलसीएम, 5 5 जा 25 माइनस 6। अब इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो 19/5, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 19/5। यानी ये जो हमारा मेथड था, जो कौन सा मेथड था, तुलनात्मक विधि। अभी हमने क्या पीछे पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। विलोपन में क्या करते थे, जिसको किसी को काटते थे, मतलब उसको एलिमिनेट करते थे, और प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, कोई एक समीकरण लेके चलते थे, जो वैल्यू आता था अगर पहला लेके चले हैं और जो ये वैल्यू आया उसको ले आकर दूसरे में पुट कर देते थे और वहां से x और y की वैल्यू निकालते थे। अब जो हमारा तुलनात्मक विधि है इसमें हम दोनों समीकरण को ले रहे हैं, पहले को लिया x की वैल्यू निकाला, दूसरे को लिया फिर x की वैल्यू निकाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली है तो दूसरा लेंगे तो उसमें भी x की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे इक्वल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा x और y की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। अब हमारा जो एक लास्ट मेथड बचा हुआ है ब्रज गुणनखंड विधि, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।